हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है बच्चों, देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अर्थात बच्चों देखो, यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों देखो, मान लिया 1, तो 1 का वर्गमूल क्या हमें प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या एक अपरिमेय संख्या होंगे? तो नहीं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1, ठीक है, जो कि p/q के रूप में है। साथ ही यहाँ पर बच्चों देखो, q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा बच्चों? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है? सभी। तो यहाँ पर बच्चों देखो, एक परिमेय संख्या है। अब 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 का वर्गमूल। अब बच्चों देखो, 2 का वर्गमूल, क्योंकि बच्चों देखो, 2 एक सअभाज्य संख्या है और सअभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए बच्चों √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बच्चों देखो, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, नहीं, क्योंकि बच्चों देखो, यहाँ पर जब हम 1 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, देखो, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात एक परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, परंतु बच्चों जब हम √2 लेते हैं तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये बोलना गलत होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है। देखो, यहाँ पर हम एक उदाहरण लिया है। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। अब क्या बोला जाए? देखो, यदि नहीं, देखो हमारा उत्तर नहीं आया है, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक उदाहरण दिया है, √1 एक परिमेय संख्या है, परंतु बच्चों देखो, हम और एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से समझने के लिए हमें एक ऐसी संख्या लेना होगा जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम कैसे ले सकते हैं? देखो, यहाँ पर 4, 9, 16 ये सभी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, 25। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो बच्चों देखो, 4 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? बच्चों देखो, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, अर्थात 2 का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात हम इसे पूर्ण वर्ग में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है बच्चों देखो, √4 बराबर यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो, वर्गमूल वर्ग से कट जाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हुए। ठीक है, अब बच्चों देखो, 2 को क्या हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं? आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। ठीक है, बच्चों यहाँ पर हर में 1 छिपा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, इसे जब हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों देखो, हर अर्थात q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो, हमारा उदाहरण। ठीक है, तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम समझते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।